ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली क्या करता है, मार्केट में आपको ट्रेंड को दिखाता है कि मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा या फिर डाउनवर्ड में जाएगा। अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिले, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म करे तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। साथ में ये बाई और सेल सिग्नल को भी जनरेट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको सेल सिग्नल दिख रहा होगा। मान लीजिए कि अगर 2690 पे बहुत ज्यादा ट्रेडर्स है तो वो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी दिखाता है। काफी अच्छा इंडिकेटर है ये भी। ये जो भी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है इंडिकेटर, और साथ में इसके 6 कैटेगरीज आपको दिख रहे होंगे। ये क्या है, इसके एक ब्रोडर कैटेगरीज है। ये कैटेगरी सिर्फ 6 ही नहीं हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसे मैंने अपने सहूलियत के लिए या फिर आपके सहूलियत के लिए मेजरली इसे 6 कैटेगरी में बांट रखा है। साथ में ही इसके बहुत सारे सब कैटेगरीज भी हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो ट्रेंड इंडिकेटर हो, मोमेंटम हो, वॉल्यूम हो, वोलेटिलिटी हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो और ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर हो। अब मैंने ऐसा क्यों कर रखा है यहाँ पे, इसके सिंपल से रीजन है ताकि आप जब ये इंडिकेटर पढ़े, SMA, EMA, सुपर ट्रेंड या पैराबोलिक SAR या फिर यहाँ पे जो भी इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं RSI, MACD वगैरह, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि ये किस टाइप का इंडिकेटर है। क्योंकि जब आप यूट्यूब पर देखते हैं या फिर किसी कोर्स में देखते हैं तो ये इंडिकेटर इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। सिंपली आपको सिंपल EMA पढ़ा दिया जाएगा, RSI पढ़ा दिया जाएगा, VWAP पढ़ा दिया जाएगा। एक जगह पे आपको कहीं नहीं बताएगा कि ये सारे इंडिकेटर्स मोमेंटम इंडिकेटर है, जो कि मेजरली आपको मोमेंटम के बारे में बताएगा। अगर ये ट्रेंड इंडिकेटर है तो ये मेजरली आपको ट्रेंड के बारे में बताएगा। ऐसा ही ये सारे इंडिकेटर के साथ होता है। ये आपको बहुत कम बताया जाता है या फिर नहीं बताया जाता है। लेकिन इस वीडियो सीरीज में या फिर इस वीडियो में ही आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें एक साथ ही देखने को मिल रही है। इससे आप आगे जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा कि भाई मोमेंटम इंडिकेटर है ना, मेजरली 3 इंडिकेटर में पढ़ना है, RSI, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, MACD। जब आपसे कोई ट्रेंड के बारे में बात करे या ट्रेंड पता लगाने के लिए बोले तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 4 इंडिकेटर हो सकता है। ये 4 इंडिकेटर कौन कौन से होगा? सिंपल मूविंग एवरेज, EMA, सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक SAR। क्या यही 4 इंडिकेटर है ट्रेंड इंडिकेटर में? नहीं भाई, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। मोमेंटम, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, सब में बहुत सारे इंडिकेटर हैं। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो मसली ट्रेडर्स के द्वारा या इन्वेस्टर के द्वारा यूज किया जाता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जिसे हम यूज करके आगे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्हीं सारे इंडिकेटर्स के एक ओवरव्यू लेंगे। 5 या 10 सेकंड में या 20 सेकंड में एक एक इंडिकेटर को देख लेंगे। ये मेजरली हम लोग ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर, इन सारे इंडिकेटर्स को क्या करेंगे, देख लेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, ताकि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे हम शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो भी आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे ट्रेंड हो या फिर मोमेंटम हो, तो ये तीनों इंडिकेटर मान लीजिए मोमेंटम इंडिकेटर है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपको मोमेंटम में ही दिखेगा, कहीं और किसी वीडियो में या कहीं बुक में या कहीं भी। ये हो सकता है कि आपको MACD ट्रेंड इंडिकेटर में दिख जाए। क्यों ट्रेंड में? क्योंकि ये ट्रेंड को भी दिखाता है। आपको जो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रहा है, ये जरूरी नहीं कि आपको वॉल्यूम में ही दिखे। ये हो सकता है कि आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में दिख जाए, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी दिखाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि एक इंडिकेटर बहुत सारे चीजों को इंडिकेट करता है। एक इंडिकेटर वॉल्यूम को भी इंडिकेट कर सकता है, साथ में वो वोलेटिलिटी को भी इंडिकेट कर सकता है। हो सकता है वो प्राइस मूवमेंट को भी इंडिकेट कर रहा हो सकता है कोई इंडिकेटर मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है तो ट्रेंड को भी इंडिकेट कर रहा हो। तो अगर आपको इसमें से कोई भी इंडिकेटर किसी और कैटेगरी में मिले तो टेंशन मत लीजिएगा कि अभिषेक भाई गलत पढ़ा दिए थे या फिर वहां पे जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से अपने इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं पिछले वीडियो के बारे में बता देता हूं कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंडिकेटर क्या है। उसमें इंडिकेटर के डेफिनेशंस को हम लोगों ने देखा था। साथ में देखा था कि इंडिकेटर कैसे आपको बेनिफिट करवाता है। अगर आप सुपर बिगिनर हो तब भी इंडिकेटर आपको कैसे हेल्प करता है। अगर आप एक प्रो ट्रेडर हो तब भी ये इंडिकेटर आपको कैसे हेल्प कराता है। बिगिनर तो इंडिकेटर्स का यूज करते ही है, साथ में प्रो ट्रेडर भी कैसे इंडिकेटर का यूज करते हैं, वो कितने इंडिकेटर का यूज करते हैं, वो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। एक बिगिनर के लिए कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइड की तरह काम करता है ये इंडिकेटर, ये भी हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे आपका हाथ पकड़ के इंडिकेटर चलाता है शुरू में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, इंडिकेटर का यूज करके हमें कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, कि आप बिगिनर्स शुरू में आते ही ट्रेड ले ले या फिर नहीं ले, कुछ वो पहले और सीख ले, जैसे कि कैंडलस्टिक वगैरह को वो सीख ले। इन सारी चीजों को हम लोगों ने कल देखा था। कल मतलब वो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो आप प्लीज जाइए वो लास्ट वाले वीडियो को देख लीजिए। मतलब ये इंडिकेटर सीरीज का पहला वीडियो होगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो और कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ध्यान रखिएगा, सारे कंफ्यूजन आपका क्लियर किया जाएगा, लेकिन आपको वीडियो शुरू से देखना होगा, पार्ट 1 से देखना होगा, तभी सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होंगे। चलिए इस इंडिकेटर में हम लोग ट्रेंड इंडिकेटर को पहले देख लेते हैं, जिसमें इन चारों को हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है। ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली क्या करता है, मार्केट में आपको ट्रेंड को दिखाता है कि मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड जाएगा
या फिर साइडवेज रहेगा या फिर डाउनवर्ड में जाएगा। ये 100% कंफर्म कहीं नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर आपको 100% कंफर्म नहीं करा सकता है। ये क्या करता है, बेसिकली इंडिकेट करता है, संभावना बताता है आपको कि ये मार्केट हो सकता है कि अपवर्ड जाए, हो सकता है कि ये साइडवेज रह जाए, या हो सकता है कि डाउनवर्ड चला जाए। साथ में ये क्या करता है, आपको रिवर्सल्स को भी दिखाता है। ट्रेंड इंडिकेटर, मार्केट मान लीजिए कि ऐसे चल रहा है, अगर ये ट्रेंड इंडिकेटर कमजोर होते जा रहा है तो हो सकता है कि वहां से रिवर्स कर जाए। इन सारी चीजों को भी ये दिखाता है। इसमें हमें कौन कौन से इंडिकेटर को देखना है ट्रेंड इंडिकेटर में? मूविंग एवरेज है। बेसिकली मूविंग एवरेज के दो पार्ट्स होते हैं, एसएमए या एमए। आप चार्ट पे एमए टाइप करेंगे, आपको एसएमए दिख जाएगा। ये जो ईमे रहता है वही एसएमए होता है हमारा। फिर ईएमए है, फिर हमारे पास सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक एसएआर है। इन्हें हम लोग देख लेंगे। अभी देख लेते हैं कि ये सारे इंडिकेटर्स दिखते कैसे हैं। ये देखिए, ऐसे आपको एसएमए इंडिकेटर आपको दिख जाएगा प्राइस चार्ट पे। इसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो सब आगे डिटेल में देखेंगे। आसानी से समझ लीजिए कि ये क्या करता है, जो भी आपको यहाँ पे पीरियड है उतना को कैलकुलेट करता है, उतने कैंडल्स को कैलकुलेट करता है, उसके एवरेज प्राइस को लेता है और उसी एवरेज प्राइस को लेके आगे चलते रहता है। आपको बताता है कि मार्केट अगर एवरेज प्राइस से नीचे हो तो आपको जो ऊपर वाला लाइन होता है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर मार्केट जो है वो एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा है तो नीचे वाला सपोर्ट बनता है। ऐसा कुछ आपको दिखाते रहता है और वो डिटेल में देख लेंगे। फिर हमारे पास ईएमए क्या दिखाता है, ये डेफिनेशन हम लोग जब एक एक इंडिकेटर पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे। ईएमए बेसिकली जो इसमें बताता है वही दिखाता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ईएमए क्या करता है कि ये रिसेंट प्राइस पे ज्यादा ध्यान देता है। मान लीजिए कि ईएमए 9 है, तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो भी इसमें 9 कैंडल होगा तो ये जो लास्ट वाला जो प्राइस जो भी चल रहा होगा उस पे ये ज्यादा फोकस करेगा, बजाय कि ये पीछे वाले कैंडल पे। इसलिए ये ट्रेडिंग के लिए ईएमए ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड देख सकते हैं। सुपर ट्रेंड क्या करता है, ये भी आपको ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है तो ट्रेंड को ही दिखाता है। साथ में ये बाई और सेल सिग्नल को भी जनरेट करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको सेल सिग्नल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी आपको आगे दिखा देता हूँ जूम करके उसे। यहाँ पे आपको ये बाय सिग्नल दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बाय सिग्नल, तो ये दिखाता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर लाइन जा रहा है तो कैसे ये डाउन में जा सकता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप कैसे इसे बाय कर सकते हैं। तो बाय और सेल सिग्नल को जनरेट करता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको एरो दिख रहा है ये बाय सिग्नल है, यहाँ पे जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे सेल सिग्नल है। सुपर ट्रेंड भी अच्छा काम करता है मार्केट में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। पैराबोलिक एसएआर क्या करता है, ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है तो ट्रेंड को ही दिखाता है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर मार्केट डाउन जा रहा होगा तो ऐसे इंडिकेट करेगा, अप जा रहा होगा तो ऐसे इंडिकेट करता है, जिसके साथ आपको ये थोड़ा सा रिवर्सल को भी दिखा देता है और ट्रेंड को तो दिखाता ही है। फिर हमारे पास क्या आता है, मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर क्या करता है, ये बेसिकली स्पीड और स्ट्रेंथ को देखता है, प्राइस मूवमेंट को, कि जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है क्या उसका स्पीड प्रॉपर है। ऐसा तो नहीं कि वो आगे जाके चेंज हो जाएगा या फिर आगे जाके कंटिन्यू रहेगा भी या नहीं, या फिर उसमें और भी स्ट्रेंथ आएगा और भी अगर कोई प्राइस अपवर्ड जा रहा है तो वो और भी अपवर्ड में जाएगा। इस चीज को कौन बताता है, मोमेंटम इंडिकेटर दिखाता है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को भी दिखाता है, जैसे कि आप आरएसआई को पढ़े होंगे। फिर डायरेक्शन को भी कंफर्म करता है किसी ट्रेड का। आरएसआई आप यूज करेंगे तो देखेंगे कि अगर वो मान लीजिए 50 से ऊपर होता है तो एक डायरेक्शन को दिखाता है आपको कि ट्रेंड के डायरेक्शन क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। बेसिकली 50 से ऊपर स्ट्रॉन्ग को ही दिखाता है। ये एक एक करके देख लेते हैं। तो ये जो भी आपका इंडिकेटर होगा ऐसा ही काम करेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा हो यही काम करेगा मोमेंटम इंडिकेटर। इसलिए इसे एक साथ देखना जानना जरूरी है। ये देखिए आरएसआई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक ऊपर में आपको लाइन दिख रहा होगा, एक नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशन, यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन होता है। अगर ये ऊपर चला जाए तो यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन हो जाता है यहाँ पे। और ये भी आपको बाई और सेल का सिग्नल जनरेट करता है। यहाँ पे बाई सेल लिखता नहीं है, ये बेसिकली जब नीचे जाता है तो माना जाता है कि ये ओवरसोल्ड हो गया, आप यहाँ से बाई किया जा सकता है। अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिले, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म करे तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का भी वही है, ये भी क्या करता है, ये भी मोमेंटम को आपको यहाँ पे दिखाते रहता है। एमएसीडी ये भी बहुत प्यारा इंडिकेटर है, यहाँ पे मैं बता रहा था ना, ये भी देखिए ट्रेंड को भी दिखाते रहता है, साथ में मोमेंटम को भी दिखाता है। जब मोमेंटम यहाँ से कमजोर होने वाला होता है तो आपको बताता है। साथ में ये बाय सिग्नल और सेल सिग्नल को भी दिखा सकता है। सेल सिग्नल बाय सिग्नल कब, ये क्रॉस ओवर पे, जैसे ये क्रॉस करता है ऊपर से नीचे, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, कौन किसको क्रॉस करेगा ये सब हम आगे डिटेल वाले में देख लेंगे। ये क्या है, वोलेटिलिटी इंडिकेटर। ये क्या करेगा, बेसिकली ये करता कुछ नहीं है, मार्केट में वोलेटिलिटी को देखता है। वोलेटिलिटी करने का मतलब जो वेरिएशन होता है या फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में, उसी को हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। प्राइस ऐसे ऐसे चलते रहता है ना, कैंडल ऐसे 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 करके चलते रहता है मार्केट में। ये अगर सडन एक स्पाइक आ जाए फिर सडन नीचे चला जाए तो ये क्या कहेंगे हम मार्केट में, इसे हम हाई वोलेटिलिटी बोलेंगे। इसे क्या होता है कि मार्केट में ऊपर जा रहा है, एक प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो जितना ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है उतना ज्यादा वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, वो हाई वोलेटाइल मार्केट हो गया। तो बेसिकली जो भी वोलेटिलिटी इंडिकेटर होगा उसे हम यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी कैसा है। ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक हाईली वोलेटाइल मार्केट की जरूरत होती है। वोलेटाइल होगा मार्केट तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके मैं बात कर रहा हूँ। तो वोलेटिलिटी हम चेक कैसे करेंगे, इन सारे इंडिकेटर्स में से कोई भी आप यूज कीजिए, आपको वोलेटिलिटी पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीआर, यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स मिल जाएगा। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक कैलकुलेटर चैनल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको
डोनचिन चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप उसे देख लीजिएगा। फिर हमारे पास में ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। वॉल्यूम इंडिकेटर किस चीज को दिखाएगा भाई? वॉल्यूम इंडिकेटर तो वॉल्यूम को ही दिखाएगा। अब देख लीजिए, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी दिखाता है, पहले ही मैं बता रखा हूँ। वीवैप है, ओबीबी है, जिसमें वॉल्यूम प्रोफाइल, वीवैप, वॉल्यूम काफी अच्छे इंडिकेटर है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इन्हें हमें जानना जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए, ये एक समय में कितने ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। मान लीजिए कि 5 मिनट में का कैंडल आप लगाए हुए हो, तो उस 5 मिनट में कितना ट्रेड हो रहा है वो आपको वॉल्यूम दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसी चीज को ये दर्शाते रहता है। अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट में कितना ट्रेड हो रहा है एक समय में, ट्रेड अगर ज्यादा हो रहा होगा तो मार्केट में अच्छे खासे पार्टिसिपेंट्स है, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट हाई वोलेटाइल हो सकता है और मार्केट का वोलेटिलिटी जो है वो बना रह सकता है, तो उसमें ट्रेड करने में ज्यादा बेनिफिट होगा हमें। इसलिए हमारे लिए वॉल्यूम भी जरूरी हो जाता है। ज्यादा पार्टिसिपेंट होगा, प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगा। मार्केट वीक रहता है तो क्या होता है, देखेंगे आप कभी कभार ऐसे ऐसे करके आराम से मार्केट चलते रहता है, वहां पे पार्टिसिपेंट्स की कमी होती है, इसलिए वॉल्यूम को भी जानना जरूरी हो जाता है। तो आप वॉल्यूम देख लिए, वॉल्यूम आपको यही इंडिकेट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे वॉल्यूम। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये ओबीवी है, ऑन वायलेंस वॉल्यूम है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो वॉल्यूम क्या दिखा रहा था नीचे, वॉल्यूम की एक समय पे कितना ज्यादा ट्रेड हो रहा है, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ पे क्या दिखाता है ये कि एक प्राइस रेंज में, मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा होगा, चाहे वो 2695 हो या फिर 2690, उस समय कितने ज्यादा ट्रेडर्स हैं ये दिखाता है। मान लीजिए कि अगर 2690 पे बहुत ज्यादा ट्रेडर्स है तो वो हमारे लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करने लगेगा, इसलिए सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी दिखाता है। काफी अच्छा इंडिकेटर है ये भी। अब हमारे पास में है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंडिकेटर। ये कौन कौन से हैं? सिंपली ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को बताएगा, ये आपको पता ही है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और पिवट पॉइंट्स, ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इंडिकेटर का काम करते हैं। पिवट पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पे ये R1 R2 लिखा हुआ है। ये क्या है? ये बेसिकली रेसिस्टेंस 1 है, रेसिस्टेंस 2 है। ये भी R1 R2 देख सकते हैं। यहाँ पे S1 S2 है। ये क्या है? यहाँ पे ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 है। तो आप जब इसे प्लॉट कर देंगे अपने प्राइस चार्ट पे, तो खुद ही आपके लिए प्राइस के आधार पे, चाहे जो भी इसका कैलकुलेशन का मेथड हो उसके आधार पे, ये आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चार्ट पे प्लॉट कर देता है। इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। हालांकि हम लोग इस पे पूरा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब आप नए ट्रेडर होते हैं तो आप इससे यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास में है ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये क्या होता है? ये बेसिकली आपको बताएगा कि ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है। अगर कोई ट्रेंड अपवर्ड है, मतलब कि मार्केट में कोई भी शेयर या फिर ऑप्शन देख लीजिए या फिर फ्यूचर देख लीजिए या फिर कोई भी इंडेक्स हो सकता है, जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ कितना है वो आपको दिखाएगा ये इंडिकेटर। तो इससे हमारे पास कितने इंडिकेटर है? ADX, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स, ये हमें दिखाता है। साथ में आप पहले भी देख सकते थे मोमेंटम इंडिकेटर भी ऐसा ही कुछ दिखाता था, तो इसे आप मोमेंटम इंडिकेटर में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। लेकिन मेनली ये क्या दिखाएगा? ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है तो स्ट्रेंथ को दिखाएगा। ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वो लूज कर रहा है अपने मोमेंटम को, ये आपको दिखाता है एक ADX इंडिकेटर, या मतलब ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो हमने इसमें एक ही इंडिकेटर को डाला है, जो आप यहाँ पे ADX देख सकते हो। साथ में आपको रिवर्सल या प्राइस कंटिन्यूएशन को भी दिखाता है। अगर मार्केट अपवर्ड जा रहा है तो ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या फिर ये अपवर्ड में ही जा सकता है, या फिर साइडवेज हो जाएगा, इसे भी ये आपको दिखा देगा। मोमेंटम की तरह ये काफी हद तक काम करता है। तो अभी आप जो भी इंडिकेटर देखे हैं, लगभग 19 या 20 इंडिकेटर अभी आप देखे होंगे, ये सारे इंडिकेटर्स क्या करता है? अपना अपना फंक्शन प्ले करता है। और एज ए ट्रेडर अगर आपको मार्केट में रहना है, प्रॉफिट अर्न करना है और लॉन्ग टर्म में चलना है, तो आपको इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में पता तो होना चाहिए भाई। भले आप यूज सारे इंडिकेटर्स का नहीं करें, कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन शुरू शुरू में मैंने इन सारे इंडिकेटर्स को सीखा हुआ है और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स को मैंने सीखा हुआ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर जरूरत लगा, मुझे लगा कि और भी इंडिकेटर्स जरूरी हो सकते हैं, तो मैं उसे भी आगे में डालता जाऊंगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना ही सीखना चाहिए। 20 इंडिकेटर को सीखने में आपको 20 दिन लगेंगे मोस्टली। फिर आप बैक टेस्ट करेंगे, उस पर सेटअप बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए कोई टेंशन नहीं, आप टाइम दीजिएगा तभी आप एक ट्रेडर बनिएगा। जल्दी के चक्कर में रहिएगा तो फिर आपका अच्छा खासा लॉस होने वाला है, ये आप तय कर लीजिए, मान लीजिए। तो जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक इंडिकेटर को ध्यान से सीखना है, बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद ही जब एक बैक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाए, सेटअप ढूंढ ले, तब आपको ट्रेड करना है। सेटअप हम इसमें आपको बताएंगे, जो भी आपको इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहा है वो कैसे काम करेगा, कहाँ पे ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें बताएंगे। तो इसके लिए टेंशन नहीं होना है कि भाई सब कुछ अभिषेक भाई अपने ऊपर ही, हमारे ऊपर ही छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे। सारे इंडिकेटर्स में हम लोग पहले आपको सेटअप बताएंगे। जैसे जैसे इंडिकेटर आगे बढ़ता जाएगा, उसमें हम आपको एक इंडिकेटर के साथ दूसरे इंडिकेटर को कंबाइन करके भी सेटअप आपको बताएंगे। उस पर ट्रेड लेके कितना बेनिफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। कंडीशंस वगैरह का हम लोग उसमें बात करेंगे, तो आपको उसमें काफी बेनिफिट होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इन सारी चीजों को आप लोग पहले से समझ के रखें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो प्लीज इन सारे इंडिकेटर्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। काफी बेनिफिशियल होते हैं ये। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा मोड़ा देख के भाग
गए, नहीं तो फिर आपका लॉस वहीं होगा, प्रॉफिट तो नहीं होने वाला है। प्रॉफिट करना है तो सारे इंडिकेटर्स को देखना, पूरे सीरीज को देख लेना, चार्ट जाना इसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यार आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी कर रहे हो, कमेंट भी किया कीजिए कि यहाँ पे क्या वीडियो में आपको क्या चीज ऐसा लगा जो नहीं होना चाहिए था, कुछ चीजें खराब भी आपको लग रही होंगी, कुछ चीज अच्छी लग रही होंगी, तो उसे भी आप बताइए। आगे आपको क्या चाहिए इस वीडियो में वो भी आप सजेस्ट कीजिए हमें। सो कमेंट जरूर ही कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर करना जरूरी है ताकि इससे चैनल का भी ग्रोथ हो जाएगा और साथ में आपको कंटेंट भी रेगुलरली मिलते रहेंगे। क्योंकि वीडियोस पे जब व्यूज कम आते हैं तो फिर मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, कि इतना मेहनत करके वीडियो बनाओ और लोग उसे देख नहीं रहे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लेना यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।